डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जी हाँ, ये सेकेंड वीडियो आपके डिमांड पे मैं बनाना जा रहा हूं। दैट इज मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा सर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी तो हमें अभी समझ में आ चुका है, बट सर रिलेशन बिटवीन TU एंड MU मतलब रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो हमें मजा आ जाए। यस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। यस माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चंस या तो अग्री डिसएग्री में आया है या तो हमारे लिए 4 मार्क का क्वेश्चन बन के हमारे सामने आया है। ये अपनी शक्ल जरूर दिखाएगा। मेरे बच्चों ने कमेंट करके मुझे पूछा था और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर TU और MU का जो रिलेशनशिप है उसमें जो नंबर्स है उसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। नंबर्स बाय मिस्टेकली कैलकुलेशन करते समय या याद करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। डायग्राम हमसे कभी कभी गलत हो जाता है। तो सर हमें कोई ऐसी टेक्निक सिखाइए कि हमें फटाक से याद हो जाए। तो जी हाँ, अब हमारा लगेगा यहाँ पे मैजिक रादर देन द लॉजिक। और मैं आपको वादा करता हूं बच्चों कि जरूरी नहीं कि हम टेक्स्ट बुक के ही वहां पे शेड्यूल में नंबर लिखे, हम हमारे नंबर भी लिख सकते हैं। और मेरे पास आपके लिए मैजिकल नंबर्स हैं जो आपको मैं 2 सेकेंड में बाहर करवा दूंगा। सिर्फ मेरी बातें सुनिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखिए और मेरे जेस्चर को फॉलो करिए। आई एम द वन ऑफ द 1% जो आपको स्टेंसिल देने वाला है अपने हाथों पे TU और MU का रिलेशन। वन ऑफ द 1% इन द मुंबई विद इन द 2 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। सो जब भी आप ये आंसर लिखने जाओगे मेरे बच्चों, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, तो सर पहले हमें लिखना क्या है? तो याद रखिए, चाहे वो एक्सप्लेनेशन 4 मार्क के लिए क्यों ना हो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? शेड्यूल। फिर हम क्या बनाएंगे? डायग्राम, दैट इज अ ग्राफ। एंड देन हम क्या करेंगे? उसको एक्सप्लेनेशन। या फिर हम क्या करेंगे? शेड्यूल बनाएंगे, स्मॉल एक्सप्लेनेशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना है और समझाना है टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रेडी एवरीवन? हो सके तो अपने हाथों को चलाना चालू करना, नोटबुक पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो विद रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। सबसे पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल बनाते समय हमें ध्यान रखना है मेरे बच्चों, 3 कॉलम हमें बनानी है। फर्स्ट है वो है हमारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सेकेंड बनाना है टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग दैट यूनिट, मतलब सेकेंड है टोटल यूटिलिटी की कॉलम। थर्ड बनाएंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की कॉलम। हाउ मेनी कॉलम वी नीड टू बी ड्राफ्ट बेटा? फर्स्ट नंबर्स ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड X। फिर हम बनाएंगे हमारा TU मींस टोटल यूटिलिटी। फिर हम बनाएंगे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। देन माय डियर स्टूडेंट, ओके लेट्स स्टार्ट। यहां पे हम कितनी कमोडिटी कंज्यूम करने वाले हैं? फॉर एग्जांपल वी आर कंज्यूमिंग 6 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट? 6। सो यहां पे पहले टोटल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम में लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर एवरीवन? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पहले TU लिखेगा? नहीं, सबसे पहले आप क्या भरोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे एग्जांपल के बेसिस पे आप क्या भरोगे बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ आई एम गिव यू द एग्जांपल, माय नंबर, मैजिकल नंबर। लेट्स स्टार्ट। याद रखो, आप सबकी एक कहावत है, हमारे थोड़े नोटी बॉयज कभी कभी बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हंसी तो फंसी। जस्ट माय डियर स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग, ये लाइन को याद रखो। यहां से हमारी लाइन चालू होने वाली है, हंसी तो फंसी। राइट? हंसी का मतलब होता है 80, 80 मतलब 80। अगेन आई एम रिपीटिंग, हंसी तो फंसी। 80 का मतलब होता है बेटा, हंसी का मतलब होता है 80, 80 तो फंसी। दैट इज पहला नंबर क्या आएगा? 80, दैट मींस 80। 80 का आधा 40, 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10, 10 के बाद बस। यस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हंसी तो फंसी। हंसी मतलब 80, पहले लिखिए 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10। क्या लिखेंगे? 10। 10 के बाद क्या करना है? बस। बस मतलब 0। देन 10 का आधा कितना बेटा? 5। पर हम सबने पढ़ा है स्कूल में, 0 के बाद जो नंबर आता है उसको माइनस में लिखते हैं। अग्री एवरीवन? अग्री एवरीवन? अब हमें नंबर बाहर हो चुका है सर। 80 तो फंसी,
80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 म्हणजे बस के बाद -5। क्लियर एवरीवन। अब मुझे क्या करना है, 80 तो फंसी और फंसी तो हम साथ साथ यहां पे भी 80। हम लोग अगर यहां पे लिखते बेटा टोटल यूटिलिटी में 80 तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी 80, दोनों सेम रहेगा। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 80 का है। फर्स्ट यूनिट, जब मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी हाई। एट द सेम टाइम टोटल यूटिलिटी इज आल्सो भी 80। अब हमें क्या करना है बेटा, टोटल को प्लस करते जाना है। आपका काम हो चुका है। यहां पे मैंने लिखा है 80, 80, 80, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या बेटा 40, 80 का आधा 40 आपने लिखा है तो 80 प्लस बेटा प्लस करो 80 प्लस 40 कितना होगा 120, 120 प्लस 20 कितना होगा बेटा 140, 140 प्लस क्या बेटा 10 कितना होगा 150 और 150 प्लस 0 मतलब कितना होगा 150, राइट। और लास्ट में लिखा हमने -5 तो यहां पे क्या करेंगे बेटा 150 -5 दैट मींस 145। अब बताइए शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम। कितने नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम करने वाले हम लोग 6। फिर हम लोग क्या लिखने वाला हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में फर्स्ट नंबर क्या 80 तो फंसी 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10 मतलब पास, देन -5। फिर मुझे क्या करना बेटा, यहां पे भी टोटल यूटिलिटी में फर्स्ट यूनिट 80, 80 का प्लस करना है 40 से कितना होगा 120, 120 से 10 कितना होगा बेटा, तो प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिलते जाएगा। तो 80, 120 देन प्लस करोगे तो 140 देन प्लस करोगे तो 150 अगेन 150 एंड देन 145। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, तो आप ये दोनों डायग्राम देख रहे हो, ये है TU और ये है MU। आप देख रहे हो जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 80 है और हमारी टोटल यूटिलिटी भी 80 है, राइट। अब हम जैसे जैसे ये 6 यूनिट को कंपेयर करते हैं तो जब जब मैंने नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, इंक्रीज किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस होते जा रही है विद इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, राइट माय डियर स्टूडेंट। जैसे जैसे मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस। एट द सेम टाइम टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है ना बेटा। आई गिव यू द एग्जांपल, मेरी शादी के टाइम मैंने कहा था मेरा फेवरेट है वो है रसगुल्ला, और अब रसगुल्ला मेरे खाने के टेबल पे आ गया और सबसे पहले मेरी सासू आई, उन्होंने कहा पहला रसगुल्ला मैं खिलाऊंगा जमाई जी, और उन्होंने खाया, मैंने खाया, बड़ा मजा आया। पीछे पीछे मेरे ससुर आए, उन्होंने भी खिलाया, थोड़ा मजा कम आया। फिर उसके बाद अपनी नटखट सालिया भी आई, उन्होंने खिलाया, वन आफ्टर अनदर, एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया और फिर 5वां खाया। अब बीबी बोलती मैं खिलाऊंगी, मैं बोला प्लीज अगर अब खिलाए तो सब बाहर आ जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे मेरा स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रही है मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। आपको सिर्फ 3 या 4 यूनिट एक्सप्लेन करने हैं। हाउ यू विल रिलेशनशिप, कैसे रिलेशन बताओगे, तो फर्स्ट एट द फर्स्ट पॉइंट 80, 80 मींस टोटल यूटिलिटी भी 80, मार्जिनल यूटिलिटी भी 80 मींस हम साथ साथ, राइट। फिर जब सेकेंड यूनिट खाया तो क्या होगा बेटा, सेकेंड और थर्ड यूनिट में बेटा टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सेकेंड लाइन लिखनी हमें। माय डियर स्टूडेंट आराम से हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे हमारे शेड्यूल को। फर्स्ट यूनिट ऑफ कंज्यूम ऑफ कमोडिटी टोटल एंड मार्जिनल रिमेन सेम, total and marginal remain same, right? Increasing in a commodity from unit of second, third, marginal utility become decreasing and total utility become increasing, right? With diminishing rate. Finally, see my dear student, in the unit of fifth unit of commodity, जब मुझे 5वां गुलाब जामुन खिलाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या थी बेटा, हाईएस्ट, that is a 150 नंबर, बट मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी बेटा, 0। मेरी वाइफ ने पूछा मजा आया, मैं बोला जरा भी नहीं आया भाई। उतने में कोई और एक आया और उन्होंने बोला अब मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। तो व्हेन आई हैविंग द 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी, दिस इज द साइन ऑफ डिसयूटिलिटी। अब सब बाहर आ जाएगा, दैट मींस द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव
dissatisfaction. Right, my dear student? Hope everyone clear with this schedule. Now, how we will prepare the graph? How we will prepare the diagram? Okay, my dear student. तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो. आपको एग्जाम में शेड्यूल की तरह, आपको स्टेंसिल की तरह, जैसे पेन से स्केल से आप अपनी लाइन खींचते हो ना, उसी तरह आपको मेरे ये जेस्चर से पूरा डायग्राम आपके हाथों में मिल जाएगा और एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. सो प्लीज विदाउट फेल ये जेस्चर्स को फॉलो करना. माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग मींस प्रिपेयरिंग ग्राफ, और आई कैन से बेटा शेड्यूल इनटू ग्राफ. तो मुझे क्या करना है? तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मेरा विच एक्सिस, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसे मैं क्या कहूंगा, मेरी y एक्सिस, और ये होती मेरी x एक्सिस, राइट. और मैंने जो शेड्यूल बनाया है 80-80 वाला, उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है. मींस मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है, राइट. बट बिफोर दैट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं. हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन? आपको सिर्फ 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन में. तो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए. एट द इनिशियल स्टेज, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम, जब मैंने पहला गुलाब जामुन खाया, तो मेरी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर द सेम, 80-80. व्हेन आई हैविंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, when I having additional unit of commodity, my total utility goes on increasing, right? But my marginal utility goes on diminishing. टोटल बढ़ रहा था और मार्जिनल डिक्रीज हो रहा था. याद करो, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो my marginal goes on diminishing और decreasing और my total utility goes on increasing. याद आ रहा है? 80, 120, 140, 150. So TU increasing, mu decreasing. And if I am going and having further unit of commodity, देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं. फर्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट एंड फर्दर यूनिट. तो जब मैं फर्दर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता हूं, मेरा 5वां गुलाब जामुन जो यहां तक आ गया था, व्हेन आई हैविंग माय 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी, माय टोटल यूटिलिटी रीच टू मैक्सिमम. याद रखिए मेरा वर्ड, टोटल यूटिलिटी रीच टू मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0. Total utility to maximum, marginal become 0, and when total decreasing, marginal negative. Simple 4 स्टेप में मैंने आपको समझा दिया है. TU and MU initial stage positive positive, TU increasing, MU decreasing, TU highest, MU 0, TU decreasing, MU negative. मतलब मैं कह सकता हूँ TU के 4 रूप है बेटा, प्लस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बट नेवर नेगेटिव. जबकि मैं कहता हूं MU प्लस, फिर बेटा क्या हो रहा है, MU डिक्रीजिंग, 0, माइनस और नेगेटिव. दैट इज अ नेगेटिव. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? नाउ हम हमारे ग्राफ पे आ जाते हैं बेटा. तो ये मैंने क्या बनाया, मेरा y एक्सिस, और ये मैंने मेरा क्या बनाया बेटा, x एक्सिस, राइट. अब मुझे जब डायग्राम ग्राफ प्लॉट करना है, तो वहां पे कोई ग्राफ पेपर एग्जाम में आपको मिलने वाला नहीं है. So there is no issue regarding that centimeter and meter. So सबसे पहले आप उंगली को इस तरह करिए. यस, हम लोग बच्चे थे तब बोलते हैं चुम्मा. ऐसे करिए बेटा, बुच्ची, राइट. ऐसे किया. अब दोनों फिंगर को इस तरह से लेके आ रहा हूं. जरा ध्यान से मेरे बच्चों. अब जो पीछे वाली फिंगर है उसको मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता हूं और आगे वाली फिंगर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करता हूं और थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करता हूं. ये देखिए मेरे बच्चों, आपके पास आपका TU-MU का जो डायग्राम है वो पूरी तरह से आपके ग्राफ आपके हाथों पे आ चुका है. दिस इज कॉल्ड जेस्चर मेथड का जादू. मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, आराम से देखिए. पहले इनिशियल स्टेज पे TU भी और MU भी एक ही जगह पे स्पॉट हो रहा है, दैट इज 80-80. सेकेंड यूनिट खाते तो TU इंक्रीजिंग, MU डिक्रीजिंग. देन फोर्थ यूनिट पे TU रीच टू मैक्सिमम, और ये जब मैक्सिमम पे पहुंचता है मेरे बच्चों, तो ये हड्डी को देखो आप स्टेगनेंट दिख रहा है 150, और ये जब मैक्सिमम पे है तो ये हड्डी से हम मैच करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये मैक्सिमम और ये आएगा मेरे बच्चों 0, और ये डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे देखिए ये बाहर जा रहा है, दैट मींस इट इज पॉइंट इज अ नेगेटिव. तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम 0, डिक्रीजिंग, नेगेटिव. सो माय डियर स्टूडेंट, आ गया ना आपका TU-MU आपके हाथों पे. दिस इज माय डियर स्टूडेंट TU and MU.
Clear everyone? But whenever you are going in exam, use your left hand. Otherwise डायग्राम उल्टा आ जाएगा. Right? लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करना है आपको. ये आपकी y, ये आपकी x और ये आपका डायग्राम. राइट? जी हाँ दोस्तों, हमने हमारे हाथों के जादू से, यस, हमारे हाथों के जादू से TU-MU के रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है. तो मेरे बच्चों, ये अगर आपको सच में बाहर हो चुका हो तो ये चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबसे ज्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि भूलना मत बच्चों, हमें जाना है हजारों से लाखों की ओर. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर योर लव एंड शेयरिंग एंड ट्रांसफर. भूलना मत, अंग संग हमारे संग. डोंट वरी, नेवर फियर, वी आर हियर. बाय एवरीवन.